मुल्क में क़याम कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खवारिज की मौजूदगी पर एक्शन। ISPR के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मजीद मजबूत बना रही हैं। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। बन्नू और लकी मरवत में दहशतगर्दों की हलाकत बहुत बड़ी कामयाबी है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि इस कामयाबी पर इलाके के लोग भी बहुत खुश हैं। कल हमने बन्नू रीजन में लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट और बन्नू डिस्ट्रिक्ट दोनों में बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और दोनों जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई और ये बड़े 3 लीडर्स इनके जो थे वो मारे गए और उनके साथ उनके बहुत से साथी मारे गए। तमाम फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखते हैं और CTD ने इनके साथ अपनी इंटेरोगेशंस फर्दर स्टार्ट कर दी हैं और हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस को भी पूरा फॉलो करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस जाएंगी उनके अंदर बाकी लोग भी हम तवक्को रखते हैं कि मज़ीद अरेस्ट भी होंगी। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है और इसमें जो बन्नू की और लकी मरवत की पुलिस है और बन्नू के और पूरे जो लकी मरवत के अवाम है उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। IMF ने पाकिस्तान में टैक्स चोरी से कौमी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान की निशानदही कर दी। करप्शन, टैक्स चोरी, हकीकी आमदन छुपाने का कल्चर और पेचीदा कवानीन कम वसूलियों की बड़ी वजह करार आलमी मालियाती इदारे ने रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 1.5 करोड़ करने का मुतालबा कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि जाली रसीदों, रिफंड्स पर काबू पाने की तजवीज़ है। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट या मराहत खत्म करने की सिफारिश भी कर दी। IMF के मुताबिक करप्शन के मुकदमात में कानूनी कार्रवाई ना होने के बराबर है। टैक्स चोरी के बायस बजट खसारा 3.4 ट्रिलियन रुपए है। IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। पंजाब में किसी की सिफारिश की ना कोई सियासी भर्ती की, कोई साबित करे तो इस्तीफा दे दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चैलेंज। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू में कहा अब टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। ज़ीशान बख्श रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी की ना सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती। अगर कोई कह दे कि किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। वजीर आला मरियम नवाज का मुखालिफिन और नाकदीन को बड़ा चैलेंज। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, लेकिन अब टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वाजे किया कि वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। वजीर आला पंजाब का कहना था वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। ज़ीशान बख्श, समा, लाहौर। IMF रिपोर्ट ने पाकिस्तान में करप्शन, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और सरमायाकारी के दावों का पोल खोल दिया। वजीर आज़म बताएं बदउनवानी में कौन कौन मुलविस है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलवी शहबाज शरीफ कहते हैं एक केस बता दे करप्शन का। IMF ने 5300 अरब की करप्शन बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक 90 शुगर मिल्स सियासी रहनुमाओं की हैं। और कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजी कन्वेंशन। वकला का पुलिस के साथ तसादुम, अफसरान पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वकील जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। रिपोर्ट करेंगे राना लिया। पुलिस हट जाओ, पुलिस भाग जाओ, पुलिस की वर्दी का था। हमारे SHO को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। पहले सिंध हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर कन्वेंशन शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद वकला ने अहाते अदालत में जाने की कोशिश की तो पुलिस से सामना हुआ। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस अफसरान पर मुश्तइल वकला चढ़ दौड़े, तशद्दुद का निशाना बनाया। ये देखो ये चोटें लगी हैं, यहाँ लगी है, हमारे SHO को लाठें लगी है, DSP को लेकर हमारे जवान को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये वकालत नहीं होता, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं मानेंगे। ये तशद्दुद कर रहे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सूरत हाल पर पुलिस काबू न पा सकी और वकला सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। वकला की बात को रखते हुए हम अंदर आए थे, यहाँ पे बड़े पीसफुली आए थे। बाहर गेट के ऊपर कोई तसादुम नहीं हुआ था। उसके अंदर मेरा ख्याल है शायद 1-2 वकीलों को उन्होंने कोई हुटिंग की थी शायद,
इस वजह से शायद उनको मना किया गया था कि वोटिंग ना करें इसके ऊपर आप। वुकला नारे लगाते न्यू बार रूम पहुंचे, कन्वेंशन भी वहीं शुरू किया। मगर कुछ देर बाद बिजली चली गई, जो कन्वेंशन के इख्तिताम तक बहाल नहीं हुई। वुकला कन्वेंशन शोर शराबे और बदनज़मी का शिकार रहा। क़यादत बार बार मुतालबे के बाद भी कोई लाएअमल न दे सकी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। अदलिया की आज़ादी, कानून, इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। एलामिया में ऐसा लिखा गया है, कुछ सियासी धड़े कानूनी बिरादरी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एलामिया में ये भी लिखा गया है। और पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। रावलपिंडी में कौमी टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट्स हासिल की। जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त दी। मस्कत में जारी इवेंट में भारत को पंकज अडवाणी ने बढ़तरी दिलाई, लेकिन अगले फ्रेम में मोहम्मद आसिफ ने बर्जीज दामानी को हराकर मुकाबला बराबर कर दिया। आसिफ और अजरत की जोड़ी ने डबल्स फ्रेम जीतकर पाकिस्तान को सबकत दिलाई। चौथे फ्रेम में मोहम्मद आसिफ ने पंकज अडवाणी को हराकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हलकों में क़याम अमन के लिए फौज का पहरा होगा। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी तफवीज़ किए हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरास की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। 408 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास, जबकि 1032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है।